Hello students, welcome to my lecture number 10 of trigonometry, state board 11th. लास्ट 9 लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्री 1। तो उस ट्रिग्नोमेट्री 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके ग्राफ्स, ये सब हमने पढ़ा है और सभी एक्सरसाइज विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड दिस पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम आगे का पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री 1 में पढ़ा था उसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कंपाउंड एंगल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करने का है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। तो बच्चों एक कंपाउंड एंगल क्या होता है, पहले हम इसे देखते हैं। व्हाट इज कंपाउंड एंगल और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ऑफ एनी कंपाउंड एंगल। तो जैसे हम देखते हैं साइन ऑफ थीटा जब मैं लिखता हूं तो थीटा इज एन एंगल, सो दिस इज द साइन रेशियो ऑफ एंगल थीटा। तो एक सिंपल एंगल है, एक ही एंगल। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स, ए और बी एंगल का ये कॉम्बिनेशन है। तो the angle which is in the form of a plus minus b is called as compound angle। इस तरह का जो एंगल है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, उस एंगल को हम कहते हैं कंपाउंड एंगल। और उस कंपाउंड एंगल का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने का है। अगर a प्लस बी मेरा एक एंगल है, इफ आई हैव दिस एंगल a प्लस बी, ओके, अगर मेरा ये एंगल है a प्लस बी और समझो मैंने ऐसा लिखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं ऐसा सोचता हूं बच्चों, देखो ध्यान से, कि अगर कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी। लेकिन ऐसा होता है क्या? इज इट ट्रू? अगर मैं ऐसा देखता हूं, देखेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब मैं लेता हूँ कॉस ऑफ 60 प्लस 30 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ 90। ओके, तो अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी होता है, या 60 प्लस 30 इधर 90 मैंने लिख दिया है, यानी दोनों सेम होने चाहिए। तो कॉस 60 प्लस कॉस 30 को मैं ये फॉर्मूला यूज करके देखता हूँ जो मुझे ट्रू लगता है। तो इट इज कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 30। देखिए, कॉस ए प्लस बी को मैं चेक कर रहा हूँ, इट इज क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी हो सकता है। तो आपको पता है कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2। अब देखो कॉस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू कॉस 90, लेकिन कॉस 90 क्या होता है? 0। सो cos 60 plus cos 30 is 1 plus √3/2 and this is not equal to 0। ओके, इसका मतलब cos ऑफ a प्लस बी ये cos a प्लस cos b नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल।
ओके, क्योंकि कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कॉस 90 की वैल्यू 0 है, और इसे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 प्लस √3/2, तो ये दोनों तो इक्वल है नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल। तो एक्चुअली ये कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, या कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ये सभी रेशोज क्या होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी, या साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, या टेन ऑफ ए माइनस बी इज टेन ए माइनस टेन बी, ऐसा नहीं है। तो इन सभी कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूले क्या है, इनकी सीक्वेंस देखो। इसका पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, सेकंड फॉर्मूला है साइन ऑफ ए माइनस बी, थर्ड फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी, फोर्थ फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिफ्थ इज tan of a plus b, fifth is tan of a plus b, a plus b, ओके। और मेरा लास्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज tan of a माइनस b, ओके। तो अब तो आपको ये वेरीफाई होगा है कि cos ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू cos ए प्लस cos। तो इसका भी प्रूफ है बच्चों, cos ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पहले टेक्स्ट बुक में आपको प्रूफ करके दिया है, और इसी फार्मूले से बाकी सभी फार्मूले हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको प्रूफ करते बैठे, हम डायरेक्टली फार्मूले देखेंगे, उसको कैसे ध्यान में रखने का है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, ये जो पहले चार फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस, इनकी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखने की, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। देखो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, ये चार फॉर्मूले आपको ऐसे याद में रखने के। देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये देखो, साइन कॉस कॉस साइन। अब यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी के लिए सिर्फ आपको प्लस की जगह माइनस साइन लेने का है, तो ये बनेगा साइन, ये देखो साइन ए इंटू, एक मिनट, दिस इज साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। साइन ए प्लस बी के टाइम पे साइन प्लस ही रखने का है, और ए माइनस बी के लिए साइन माइनस साइन रखने का, ओके। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला है, अब देखो ये दो के लिए तो ये सीक्वेंस होगा साइन कॉस कॉस साइन, ये देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, इनके लिए साइन कॉस कॉस साइन। अब ये दोनों के लिए क्या ध्यान में रखने का है, कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ पे साइन के लिए साइन सेम होता है, यस यस फॉर सेम, ऐसा ध्यान में रखो। लेकिन कॉस के लिए
साइन अपोजिट होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो कॉस कॉस साइन साइन। यहाँ पे कैसा लिखने का है, कॉस ए, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन। तो इस तरह से आप ये चार फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने के, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। सीक्वेंस आपको समझ में आ गई है? फिर से देखो एक बार, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इसकी सीक्वेंस क्या है, साइन कॉस कॉस साइन। इसकी सीक्वेंस क्या है, कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो ये सीक्वेंस हो गई। अब फोर्थ यानी फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए प्लस बी। तो अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी करता हूँ, इसका जो प्रूफ है, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर करता हूँ तो मुझे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला टेन में ही होता है। तो विदाउट प्रूफ मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देता हूँ, टेन ऑफ ए प्लस बी क्या आता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। अब देखिए, टेन ए प्लस बी के टाइम न्यूमरेटर में प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, यहाँ पे साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो टेन ऑफ ए माइनस बी बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये दो फार्मूले, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस। इस तरह से कंपाउंड एंगल फार्मूले जो है वो 6 फार्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ओके, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, and tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के लिए भी हम फॉर्मूले तैयार कर सकते हैं। देखिए, उसको हम नोट में मेंशन करेंगे कि कॉट ए प्लस बी क्या होता है, व्हाट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब देखो कॉट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, तो मेरे पास टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ऑलरेडी है, I have already got a plus b, तो सॉरी tan a plus b है, तो cot a plus b is 1 अपॉन tan of a plus b। मेरा tan of a plus b तो ये है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा, देखो इस tan ऑफ a plus b का रेसिप्रोकल, यानी इस टर्म का मुझे रेसिप्रोकल लिखने का, तो ये बनेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन tan a प्लस tan b। अब कॉट का फॉर्मूला मैं कॉट में ही लिखना चाहता हूँ, तो इन सभी tan को मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉट a इंटू कॉट b अपॉन अपॉन 1 बाय, ये tan है, देखो ये tan है, 1 बाय कॉट ए प्लस, अब ये tan बी, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 बाय कॉट बी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो जो कॉट में फॉर्मूला बन रहा है कॉट ऑफ ए प्लस बी का
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन, ये नीचे कॉट ए इंटू कॉट बी और यहाँ का भी नीचे वाला कॉट ए इंटू कॉट बी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। तो यहाँ से मुझे कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया है, एंड द कॉट ऑफ ए प्लस बी इज क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस। अगर इसी तरह मैं कॉट ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला लिखता हूँ, तो कॉट ऑफ ए माइनस बी क्या मिलेगा, कॉट ए माइनस बी क्या मिलेगा, कॉट ऑफ ए माइनस बी इज 1/tan ऑफ ए माइनस बी। उसी तरह से अगर मैं सॉल्व करता हूँ टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ ए माइनस बी, इसका इसका रेसिप्रोकल लिख के मैं फॉर्मूला अगर प्रूफ करता हूँ तो सिर्फ इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मुझे कॉट ए माइनस बी क्या मिलेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये एक मेरा फॉर्मूला है, ये कॉट ऑफ ए माइनस बी और ए कॉट ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अगर आपके ध्यान में नहीं रहता है तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। सो दीज फॉर्मूलेज आर कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स और एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फॉर्मूले। तो इसके बाद की जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने की है बच्चों, तो उसके लिए हमें यही फॉर्मूले यूज करने के हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस बी tan ऑफ ए माइनस बी। ओके, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी फॉर्मूले हमें यूज करने के हैं, तो वो भी हम यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ π/2 माइनस थीटा। कुछ कुछ प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले का यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब देखो, अगर मुझे लिखने का है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो इसको मैं फॉर्मूला यूज करूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखो मेरे पास साइन ऑफ ए माइनस बी क्या है, या राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज करके हम, ये तो 10th का ही पार्ट है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एंड दिस इज द एंगल थीटा, तो ये बन जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ कॉस थीटा, तो मेरा कॉस थीटा क्या बनेगा बच्चों, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस BC बाय AC। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ साइन ऑफ ये BC बाय AC, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा यानी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो देखो BC/AC सेम है, ओके। इसका मतलब साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा। यह आपका पहले हो चुका है, या इसे हम इस कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो इसके भी फॉर्मूले हम एक बार नोट कर लेंगे। तो बच्चों साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा,
कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड थीटा ये कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। विच आर दिस एंगल्स, complementary angles, sum of these angles is 90 डिग्री। पाई बाय 2 उसका साइन कॉस सेम होता है, tan कॉट सेम होता है। tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा और कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा और कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस सेम, tan कॉट सेम, सेक कोसेक सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ tan ऑफ 10 डिग्री, 1 मिनट, tan ऑफ 10 डिग्री कॉट ऑफ क्या होगा, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 80, tan 10 को मैं डायरेक्टली कॉट 80 लिख सकता हूँ। साइन ऑफ 5 डिग्री को मैं कॉस ऑफ क्या लिख सकता हूँ 85 डिग्री। ओके, या फॉर एग्जांपल सेक ऑफ 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक ऑफ 89 डिग्री। 89 प्लस 1 90, 10 प्लस 80 90, 5 प्लस 85 90। ओके, तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा ए भी आपको ध्यान में रखने के इम्पोर्टेंट। ओके, दिस पार्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हमें ये सभी फार्मूले यूज़ करने के हैं। तो आपको ये कितने फार्मूले ध्यान में रखने के हैं बच्चों, ये 6 फार्मूले कंपाउंड के साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का यूज तो कम है फिर भी ध्यान में रखो, और पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसके आगे के भी फॉर्मूले हैं, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज। तो आपके लिए फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले आपको अप्लाई करते आने चाहिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। ध्यान में कैसा रखने का है ये भी मैंने आपको बोला है। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ये दो फार्मूले के लिए क्या ध्यान में रखने का है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी के लिए क्या ध्यान में रखने का है, कॉस कॉस साइन साइन। पहले दो साइन कॉस कॉस साइन, दूसरे दो कॉस कॉस साइन साइन। पहले दो के लिए साइन सेम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। दूसरे दो के लिए साइन अपोजिट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ये tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। ओके, now I will solve some problems of exercise 3.1 using this formula। तो मुझे पहले पूछा है साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बोलो। अब देखो बच्चों, अपना जो पीछे टेबल हुआ था उसमें एंगल कौन से थे 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये तो हमें आता है। अब साइन ऑफ 15 डिग्री वैल्यू तो टेबल में नहीं है, उसे भी आपको CET JEE के टाइम पे इसकी भी वैल्यू याद में रखने की है। साइन 15 साइन 75 कॉस 15 कॉस 75 साइन 18 कॉस 36। तो बाद में का पार्ट है, हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे साइन ऑफ 15 को कौन सा फार्मूला यूज, तो मैं इसे लिखता हूँ 45, 15 को लिखता हूँ 45 माइनस 30। हो गया कि नहीं 15, 45 माइनस 30 15 है क्या नहीं। तो ये कैसा दिख रहा है इनको, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। देखो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी,
ये देखो, ये साइन ऑफ ए माइनस बी, ये साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इस साइन ऑफ ए माइनस बी का हमें यूज करने का है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे ए हो गया 45 डिग्री, क्या होगा 3 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐसा यूज करता हूँ तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या होगा बोलो? साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 टू साइन। ओके, अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है, तो हम इसमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बोलो, साइन 45 क्या है? 1/√2 कॉस 30 इज √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। ओके, तो अब ये क्या हो गया? क्या हो गया देखो, ये हो गया √3 -1/, सो वैल्यू ऑफ साइन 15 इज √3 -1/2 √2। तो इसको हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? साइन ऑफ ए माइनस। अब आया है कॉस ऑफ 75। नेक्स्ट पूछा है कॉस ऑफ 75। तो एडिशन 75 के लिए हमने पीछे 45 माइनस 30 लिया था, तो अब लेंगे 45 प्लस 30 यानी 75। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? कॉस ऑफ ए। तो इसके आपको प्रैक्टिस होने के बाद फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे। तो बस प्रैक्टिस करने की देर है। कॉस ऑफ ए प्लस बी देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये 3 नंबर वाला कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस कॉस साइन साइन, साइन चेंज। ओके, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस के टाइम पे ध्यान में रखने का है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन। तो ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए टू कॉस बी माइनस। एक तरीका है लिखने का, जो एंगल है प्रॉब्लम में हो, लेकिन बोलते समय अगर आप फॉर्मूला बोलते हैं तो अपने आप लर्न हो जाएगा। तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सॉल्ट 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, फिर से वही √3 -1/, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 70। ओके, सी द नेक्स्ट, tan of 105। ओके, tan of tan of 105, इससे मैं लिखता हूँ 60 प्लस 45 यानी 105 हो जाएगा। तो फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? tan a प्लस बी। कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो देखो tan ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बोलो, व्हाट इज tan ऑफ ए प्लस बी? tan ऑफ ए प्लस बी क्या है? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके, तो इसको हमें यहाँ पे अप्लाई करने का है। सो ये हो गया ए, दिस इज बी। तो tan ऑफ ए प्लस बी इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो tan 60 √3 tan 45 1 अपॉन 1 माइनस
दिस इज √3 इंटू 1, तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी रखा तो चलेगा, ठीक है। √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 को 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 - 3। तो ये बनेगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 2√3 प्लस 3 अपॉन -2। ओके ओके, तो अब ये बनेगा 4 प्लस 2√3 अपॉन -2, पर 2 कॉमन लेता हूँ मैं तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2 प्लस 10 की वैल्यू तो नेगेटिव है, नेगेटिव आएंगी भाई, क्योंकि 105 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में 10 कैसा होता है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 ऑफ 105। ओके, नेक्स्ट क्या है लास्ट में, देखो इस प्रॉब्लम में कॉट ऑफ 225, कॉट 225, कॉट, तो कॉट ए प्लस बी का तो फॉर्मूला है, ठीक है। हम पहले tan का ही यूज़ कर लेंगे, tan का ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले फाइंड आउट करेंगे 2 tan ऑफ 225, इसको मैं लिखता हूँ tan ऑफ 180 प्लस 45। अलाइड एंगल फार्मूले है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन आपका वो पार्ट अभी पढ़ना बाकी है। tan ऑफ 180 प्लस थीटा, tan ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, ये माइनस tan थीटा होता है, -tan45, तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 है। लेकिन अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे tan ऑफ a प्लस बी वाला, तो tan ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan a प्लस tan b अपॉन tan ऑफ 180 प्लस थीटा -1, या 1 आंसर आएगा, ठीक है। देखेंगे tan ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सॉरी 1 आंसर आएगा इसका। ओके ठीक है, देखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके ठीक है, tan 180 0 1 1 माइनस 0 तो बन गया 1। tan 225 अगर 1 है, उसका रेसिप्रोकल कॉट ऑफ 225 कितना बनेगा, नहीं बनेगा, also 1। okay, so this was the problem number 4। now see the next, ये थे वैल्यूज ऑफ sin 15, cos 75, tan 105, cot 220। नेक्स्ट क्या है देखेंगे, सेकंड। ओके, प्रूफ करने के प्रॉब्लम्स हैं, सो सी दिस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मेरी LHS क्या है, ये मेरी LHS है, ठीक है, उठा के लेता हूँ। ये है मेरी LHS, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई। तो मुझे प्रूफ करने का है राइट हैंड साइड में माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो देखो इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, साइन एक्स। कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस क्या होगा, साइन वाई। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स। साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस वाई कॉस थीटा यानी। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लेके इसको लिखता हूँ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स तो साइन वाई। ओके, अब देखो मेरे पास फार्मूला। फार्मूला आपको उल्टा भी याद यूज़ करते आना चाहिए। कॉस ए प्लस बी का अगर हम फार्मूला देखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ये देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ A प्लस बी। तो ये माइनस, ये क्या हो गया फिर, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ A प्लस बी। A प्लस बी यानी x plus y. So this is the RHS of the given equation. Okay, this was the first. See the second. ये तो बहुत ही इजी है, वेरी सिंपल। tan ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करने का है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो tan ऑफ ए माइनस बी यूज करेंगे। tan ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, वट इज tan ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मूला tan ऑफ ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ओके, तो ये बनेगा tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ओके, tan ऑफ पाई बाय 4 tan 45 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये फिर से tan ऑफ पाई बाय 4 1 इंटू tan थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। तो दिस इज, तो इसके लिए इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखो बच्चों, कैसा आप इसको विदाउट सॉल्विंग इसको ऐसा ध्यान में रखिए। ये देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, उसका रिजल्ट क्या है, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अगर मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन। डायरेक्ट फॉर्मूला, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। सो इसको आप एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान में रखिए। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा एंड tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, so this was the problem number 2. Third, okay, see the third 1 plus tan x upon 1 minus tan x whole square। ओके, तो इसको ये फार्मूले हमें याद है तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से। tan ऑफ ए प्लस बी और tan ऑफ ए माइनस, तो ये tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, इसको मैंने अब भी लिखा था यही। ओके, यही फॉर्मूले इसको यूज करने, ठीक है। तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा
इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यानी सॉल्व करेंगे, tan a प्लस बी यूज करेंगे, तो ये बनेगा अभी यूजिंग दिस रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स हमें यूज करने का, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, यानी tan ऑफ पाई बाय 4, ऊपर प्लस है तो प्लस, तो ये बनेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, होगा भाई सॉल्व। ओके, तो ये बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन माइनस tan x। ओके, तो प्रूफ हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड्स मिलते हैं 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा tan x का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर। So this was the problem number 3. See the next fourth, ये है फोर्थ वाला। okay, this is also very simple। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी मैं उठा लेता हूँ और टाइम से हो जाएगा। सो दिस इज माय एच एस। ओके, तो देखिए साइन ऑफ एन प्लस 1 ए इंटू साइन ऑफ एन प्लस 2 ए प्लस कॉस ऑफ एन प्लस 2 ए इंटू कॉस ऑफ एन प्लस 2। ओके, तो फॉर, अब देखो मैं ये एन प्लस 1 ए जो है इसको मैं लिखता हूँ एक्स, और एन प्लस 2 ए जो है इसको लिखता हूँ, तो मेरी एल एच एस क्या बनेंगे बच्चों, देखो ये देखो एन प्लस 2 ए, एन प्लस 2 ए, इसको मुझे लिखने का है एक्स, और ये एन प्लस 2 ए, एन प्लस 2 ए, इसको मुझे लिखने का है वाई। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलेंगे, साइन एक्स तो साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अब इजी हो है, अब देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी ये हो गया कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई है तो ओरिजिनल वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स को लिखेंगे हम एन प्लस 1 ए, माइनस वाई को लिखेंगे हम एन प्लस 2 ए। ओके, तो ये बनेगा कॉस कॉस ऑफ एन ए प्लस ए माइनस एन ए प्लस 2 ए। तो ये देखो यहाँ पे ये यानी कैंसिल, कॉस ऑफ ए माइनस 2 ए क्या बनेगा, माइनस ए। और लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस ए क्या बनेगा, इसकी आरएचएस क्या है, ए, या में प्रूफ से। ओके, दिस इज द आरएचएस। नाउ सी द नेक्स्ट फिफ्थ फिफ्थ। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए, और हमें प्रूफ करने का है कॉस ए प्लस साइन ए। सिंपल फार्मूला यूज करने का है बच्चों,
कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला लगाओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला लगाओ, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए ए बी, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। ओके, करो सॉल्व। तो ये यहाँ पे ये रूट टू कॉस ऑफ पाई बाय फोर कॉस 45 वन बाय रूट टू इंटू कॉस ए साइन पाई बाय फोर बाय रूट टू इंटू साइन ए। ओके, अब इस रूट टू से अगर मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट टू कैंसिल हो जाएंगे, यानी या वन बाय रूट टू कॉमन ले लो, वो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए। दिस इज यस, ये था मेरा प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 6, तो यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड साइड है cos ऑफ x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x प्लस। ओके, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos a माइनस बी, cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन a साइन b अपॉन cos a प्लस बी का cos a, सॉरी यहाँ पे x और y लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में x और y दिया है, तो cos a cos b sin x इंटू साइन वाई, cos x cos y, ये प्लस है माइनस साइन लेना पड़ेगा, sin x इंटू साइन। लेकिन मैं अगर RHS ऑब्जर्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे cos x cos y की जगह पे cot आया है और ये sin x की जगह पे 1 आया है, तो इसका मतलब आई हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x इंटू साइन y। डिवाइड, cos को sin से डिवाइड करूंगा तभी cot मिलेगा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय sin थीटा, तो जब मैं cos को sin से डिवाइड करूंगा तभी मुझे cot मिलेगा, तो इसलिए डिवाइड both numerator and denominator by what, sin x into sin। तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। अब डिवाइड करने का रूल तो आपको पता है, अगर मैं a प्लस बी को c से डिवाइड कर सकता हूँ तो मुझे a बाई सी प्लस बी बाई सी ऐसा लिख सकता हूँ, तो बस यही करने का है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसको सेपरेट करके लिखता हूँ मैं, cos x cos y अपॉन sin x इंटू साइन वाई, प्लस अब इसको डिवाइड करो, sin x इंटू साइन वाई अपॉन sin x टू साइन वाई। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने का है, इस टर्म को भी डिवाइड करने का है, तो फिर से cos x cos y अपॉन sin x इंटू साइन वाई माइनस sin x इन साइन वाई अपॉन sin x इंटू साइन वाई। तो मिल गया बच्चों मुझे रिजल्ट, देखो ये देखो, एक cos x अपॉन sin x क्या होगा, ये cos y अपॉन sin y क्या होगा, cot y, माइनस ये टर्म्स तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 मिलेगा, अपॉन सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा cot x cot y, सॉरी यहाँ पे साइन प्लस है और नीचे इज द वायर्ड आर एच, यस। ओके,
cot x into cot y plus 1 upon cot x into cot y minus 1। तो ये थे बच्चों प्रॉब्लम नंबर सेकंड में हमने 6 तक देखें। ये था अपना ट्रू दैट वाला प्रॉब्लम। एक्सरसाइज थी अपनी, एक्सरसाइज कौन सी है, 3.1। तो ओके बच्चों, कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 से। नाउ विल स्टॉप हियर। तो देखते रहिए और समझ लीजिए ऑल द फॉर्मूलेज, ऑल द कंसेप्ट्स, और आपको भी प्रैक्टिस करने की है। सो ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11। तो आगे के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रॉब्लम्स एंड देखेंगे, और उसके बाद में हम अलाइड एंगल वाला कंसेप्ट भी देखेंगे। ओके, बाय।